अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम इन आवर अनदर पॉडकास्ट। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत स्पेशल गेस्ट हैं और मेरे लिए एक ऑनर है कि मैं आज उस शख्सियत के साथ बैठा हूं कि जिन्हें हम बचपन से टीवी पर देखते आ रहे हैं कि वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं। पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट में हम उनको देखते थे कि कभी सेंचुरी चल रही है तो कभी डबल सेंचुरी। तो मेरे लिए ये ऑनर है पर्सनली कि मैं आज खुरम मंजूर साहब के साथ यहाँ पर पॉडकास्ट कर रहा हूँ। खुरम भाई, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। प्लेजर। और क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है? बस सब ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। अभी कायदम ट्रॉफी फिनिश की है माशाल्लाह, फिनिश नोट पे। तो वहाँ से आए, अभी वनडे कप की तैयारी चल रही है। वनडे कप की तैयारी चल रही है। खुरम भाई, इंटरनेशनल क्रिकेट, जो भी बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, लड़के क्रिकेट खेलते हैं, उनका एक ख्वाब होता है कि भाई इंटरनेशनल लेवल तक हम जाएं, हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें या जो भी अपना कंट्री हो हम अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करें। तो किस तरह से आपकी जर्नी रही कि एक तले मैं इस तरह बताऊंगा कि अगर मैं आपको ये बोलूं कि नहीं मैं पाकिस्तान खेल के ही सोच रहा था और मैं खेल गया, वो सब ऐसा कुछ नहीं है और ना होता है। और मेरी स्टोरी ये है कि मैंने ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, मेरी स्टोरी है। देखें, हर इंसान के एक बोलते नहीं है, पहले बोगी लगती है, फिर वो लाइनअप होती है, फिर एंड में इंजन आता है और फिर आपकी गाड़ी चलती है। सही। तो वो बोगी वाला सिस्टम ये था कि 92 वर्ल्ड कप में मुझे बाखुदा नहीं पता था ये क्रिकेट गेम क्या होता है, पाकिस्तान जीत रहा है हार रहा है। हाँ, वालिद साहब को बहुत शौक था। सही। और वो रात में उठ के मैच देखते थे, तो हमें स्कूल की वजह से जल्दी सुला देते थे कि सुबह स्कूल जाना, जल्दी से जा। अब रात में मुझे अब्बू कभी खुशी की आवाज़ आ रही है, तालियां बज रही हैं, कभी अब्बू का मूड स्विंग हुआ कि यार ये अजीब हुआ है ना, गुस्से में। तो मुझे समझ ही नहीं आता था ये क्यों है। मतलब अम्मी से मैंने पूछा था, ये अब्बू इतने आज खुश, खैरियत? हाँ जीत गए। अच्छा, मुझे नहीं पता जीत गए हार गए क्या है गेम, क्यों है, क्योंकि हमें बिल्कुल जीरो नॉलेज थी स्पोर्ट्स की। गली में जो इवेंट हो रहा है वो खेलना है। एज क्या थी उस वक्त आपकी? यार एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता, मगर बहुत छोटा था। सही। और ये आलम था, इससे अंदाजा लगा लें कि गली में कोई भी स्पोर्ट्स है ना तो वो खेलना है। अब उस टाइम मलीर में जो स्पोर्ट्स होते थे, मैं ओन करता हूँ मलीर से, क्योंकि देखें मैं मलीर में रहता था और अभी भी मैं जाता हूँ जब भी मौका मिलता है। साबिर कॉलोनी एच एरिया, ये मेरे इलाके का नाम था जहाँ मैं रहता था, और H75 हाउस नंबर था। तो गली में एक मिसाल दे रहा हूँ कि कंचे हो रहे हैं, कोना कोना है, छुपन छुपाई, मारम पिटी, ये वहाँ के बेसिक गेम थे और यही गेम होते थे पूरे कराची के। हमने ये देखा, हम ये खेलते हुए बड़े बड़े। ठीक है। और उसमें भाई क्रिकेट चल रही है गली में, भाई बैट बॉल कोई ले आया, तो पहली बात तो ये बैट बॉल हर किसी के पास होता नहीं था, तो जो लाया उसको पहले बैटिंग करनी है, अगर उसको बैटिंग का शौक है, अगर बॉलिंग है तो बॉलिंग। तो वो जर्नी वहां से शुरू हुई। मेरे घर के बिल्कुल सामने खाली प्लॉट था, उसको अमूमन गली वाले कचरे खाने के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, ये कॉमन चीज है। सही। तो वो उस प्लॉट की एक जर्नी है जहां से हमारे गली में रहता था फाइन, तो उसके पास एक बैट और बॉल होती थी। तो हमारे पास तो बैट बॉल भी नहीं था। पहले खिड़कियां आती थी लकड़ी की, तो उसके जो लकड़ी के फट्टे होते थे ना साइड वाले, अगर एक फट्टा टूटा हुआ मिल गया तो वो बैट था हमारा। सही। और उसी में, अब बॉल नहीं है, बॉल किस तरह बनानी है, थैलियां होती थी पहले घरों में। अब थैलियों का रुझान नहीं है कि बहुत सारी जो शॉपिंग बैग होते थे वो घर में वालदा थोड़ी सी जमा करके रख लेती कि काम आ जाएंगे कोई चीज डाल के रखने में, देने में, ले जाने में। तो वो निकाली 8-10 थैलियां, उसको गुच्छा सा बनाया और उसके ऊपर रबड़ बैंड चढ़ा ली, ये बॉल बन गई। क्या बात है। तो ये बैट बॉल की हमारी जर्नी यहाँ से शुरू हुई, उस प्लॉट में खेलना। उस प्लॉट से फिर वो आगे आहिस्ता आहिस्ता गली की टीम बनी। गली की टीम के अंदर वो गली के 10 लड़के होते थे। अच्छा, 11-12 का हमें नहीं पता था, 10 लड़के होते थे। सही। और हमारा जो गली में कोई भी जो जिसका बड़ा कद होता था, हमारा पड़ोसी था आतिफ, वो मेरा अच्छा दोस्त भी है, तो उसको कैप्टन बना दिया क्योंकि वो कद में बड़ा था। बराबर वाली गली के लड़कों से मैच। अच्छा, शर्त यही होती थी कि बराबर वाली गली के अंदर जो लड़के रहते हैं ना, उन्हीं के लड़के आएंगे और सबका पता होगा, बाहर का कोई नहीं हो गया। उस टाइम 1 रुपए की बहुत वैल्यू होती थी। सही। टोयो का गिलास होता है पानी का, अब पता नहीं आते नहीं आते, तो 50,000 कंपनियां हैं गिलास की। टोयो का गिलास सबसे महंगा और सबसे अच्छा होता था। तो वो पानी का एक गिलास 10 रुपए का आता था। उस गिलास की जंग होती थी कि भाई ये गिलास जीत रहा है। सही। तो वो जर्नी वहां से शुरू। आपने बोला ना कहाँ से आपका शुरू हुआ,
तो वे गिलास जीतना है, ठीक है। ना बैटिंग का पता, ना बॉलिंग का पता, ना मैं खेलूंगा ना पता, ये पता था गिलास आएगा गली में। तो ये जर्नी है हमारी। उस वक्त गली के लिए खेलते थे, बस गली के लिए था कि जीतना है, जिताना अपनी गली के लिए। उस टाइम ये शौक भी था, 14 अगस्त है, गली सजाना है। सही। अब गली में झाड़ुएं भी लग रही हैं, हर घर से पौधे मांग रहे हैं, भाई गली सजानी है तो पौधे दे दें। चंदा मांग के लड़ियां लगाई, पाकिस्तान के झंडी लगी हुई है। सही। और जहाँ ज्यादा पैसे बचाने तो डोरी लगाई, खुद ही लई से लगा रहे हैं ताकि पैसे बच जाएं। तो वो एक अच्छी जर्नी, खूबसूरत जर्नी है जो मैं शायद कभी मैं नहीं भूल सकता। और वो चीज आज के जमाने में मिसिंग है वो आप बिल्कुल गायब है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये मेरे ख्याल से जो हम 90s किड्स हैं, लेट 90s वाले, बस उन्होंने वो चीज देखी है कि लई खुद बनाना, फिर उससे झंडियां लगाना डोरी पे, घर में लई बनवाना, और उसके बाद झंडियां खरीद के लाना, डोरी, फिर डोरी को लगा के। अब गली में अगर वो 8 लड़के एक्टिविटी कर रहे हैं ना, तो सब झंडी लगा रहे हैं, एक लई लगा के दे रहा है, 2 झंडियां लगा रहे हैं, एक उधर से पकड़ा, एक इधर से पकड़ा हुआ है। तो उस टाइम तो बहुत हेक्टिक लगता था, मगर बहुत खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत। और वो चीज मिस है, बल्कि मिस क्या है ही नहीं। बिल्कुल। बस का सफर आज तो माशाल्लाह अल्लाह सबको दे, 90% लड़का अपनी कन्वेंस से आता है, बाइक हो, गाड़ी हो, कार हो, बस से भी आते हैं। तो बसें भी बेहतर हो गई। पहले तो पता ही नहीं होता था, वो 4 सीटर में जा रहे हैं, बसें छत पे लेट गए, अलाउ नहीं है जी, बैग है तुम्हारे साथ, चलान कट जाएगा। ऊपर लेट जाओ और दिखेगा तो चलान तुम ही भरोगे। अब ऊपर वो कीलें निकली नहीं, अब ऊपर लेट के जा रहे हैं, उसमें कपड़े भी फट रहे हैं, जिस्म में भी लग रही हैं, मगर जाना है जी असगली शाह प्रैक्टिस पे। तो वहां तक आप लेट के, उस टाइम लालू खेत बना हुआ नहीं था, तो वो मलीर से 7 स्टार का रास्ता अब्दुल्ला कॉलेज तक का 1.5 से पौने 2 घंटे का होता था। तो वो आप ऊपर लेट के मेरे कपड़े भी ना फटे, मेरे को भी ना चोट लगे, क्योंकि अक्सरियत में कीलें निकली होती हैं, ऊपर इतना क्लियर नहीं होता। तो वो एक खूबसूरत जर्नी है। क्या बात है। जिससे आप डेवलप होते हो, मेंटली मजबूत होते हो, फिजिकली मजबूत होते हो, और हर लड़के की जर्नी है, और हर चीज की जर्नी है। तो वो मेमोरीज हैं जो आपको बिल्ड करती हैं, बेसिकली आपकी कहानी को बिल्ड करती है। बेसिकली आज जहां भी हूँ, जो भी हूँ, उस परवरदिगार का शुक्रगुजार हूँ, और अल्लाह ने सोच से बढ़ के दिया और दे रहा है। मगर एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि मेहनत के अलावा कुछ भी चीज ना आपको आपकी मंजिल तक नहीं लेके जा सकती। क्या बात अगर आप मेहनती नहीं हो, क्या बात है, अगर आप फोकस्ड नहीं हो, किसी भी फील्ड में, हाँ, अगर आप ऑनेस्ट नहीं हो, सबसे पहली चीज आप अपने आप से ऑनेस्ट हो। लोग इस चीज को गायब कर देते हैं कि हाँ यार ये फील्ड है मेरी, खेल जाऊंगा, बन जाऊंगा, वहां पहुंच जाऊंगा। नहीं, अपने आप से ऑनेस्टली ये पूछो, ऑनेस्टी से, कि मैं क्या इस फील्ड के लिए सूटेबल हूँ, मेरे में कितनी एबिलिटी है, कितने काम की जरूरत है। सही। मुझसे अगर अगला 10 कदम आगे ना, तो वो किस वजह से आगे, यहाँ नोट किया जाता है। वो 10 कदम आगे मैं कैसे पहुंचू, यार उसके 10 कदम में उसको 10 साल लगे। बहुत डीप है हर चीज, मगर आजकल इतना, एक तो एडवांस भी हो गया थोड़ा सा, मगर ना मेरा ये मानना है आज भी वही कामयाब है जो, जिसको हम क्रिकेटिंग लैंग्वेज में कहते हैं रगड़ा खा के आता है, जिसको बोलते हैं ना बड़े बूढ़े पक के आया है, जिसे इकबाल कहते हैं कि दाना खाक में मिलकर गुलजार होता है। ये तो आप जब तक पकोगे नहीं ना खाना। अच्छा ये बताएं, हांडी घर में बनती है, कच्ची हांडी अम्मी या आपकी बेगम दे दें, आप खाओगे? वक्ती तो शायद दिल रखने के लिए बोलो अच्छी है, मगर आप बोलोगे मजा नहीं आया आज मुझे। मगर जो पकी हुई जायकेदार हांडी होती है, जिसमें टाइम लगता है, जिसमें यार दो ना, भूख लग रही है यार, कब आएगा खाना यार, भूख लग रही है, दो ना यार, उसके बाद जब वो खाना सही पक के आता है, उसका टेस्ट, उसका मजा, घर वालों का प्यार, फैमिली के साथ बैठ के खाना, वो एक लज्जत कुछ और होती है, वो आपकी सेहत को भी अच्छा करता है। तो इसी तरह हर शोबे में आपको बहुत रगड़ा लगना है, तब आप जाके एक पहाड़ की सूरत में सामने आते हो। क्या बात। लोग देखते हैं चोटी को, ओ जी वो रही, मगर उस तक पहुंचने के लिए शुरुआत जमीन से ही करनी है। मगर उस तक पहुंचने के लिए जमीन पे से वहां तक जाने की जो जर्नी है ना, वो बहुत रगड़े वाली है। और जिसने रगड़ा नहीं खाया ना, वो मैं बोलता हूँ मेरी सस्टेन नहीं कर सकता वो। मेरा ये मानना है कि ऐसा नहीं है कि नहीं है, वंस इन अ ब्लू, लाखों करोड़ों में 3, 4, 10 की परसेंटेज होगी, मगर मेरा ये मानना 99.9% फ्लॉप होने की रीजन जो होती है, वो उसका अपना डिसऑनेस्टी होती है। आप अपने आप से ऑनेस्ट हो। रात को जब लेट हो ना, पता यार आज मैंने इतनी प्रैक्टिस की, आज मैंने
ट्रेनिंग इतनी की, आज मैंने ये गलतियां की, कल मुझे ये नहीं करना। प्लान होता है हर काम का, हर चीज का, बिजनेस का, खेल का, शोबिस का, हर किस्म के लोग हैं बिल्कुल, और बड़े खूबसूरत लोग हैं। अच्छा, लोग ना मुश्किल अपने आप को खुद बनाते हैं सही, किसी को देख के। यार तला जो है ना यार बड़ा आगे गया भाई, इसको नहीं छोड़ना या इसको बीट करना है। तला किसी वजह से आगे गया है, उसका वर्क एथिक्स बहुत अच्छा है, उसकी ऑनेस्टी बहुत अच्छी है, उसको उसकी कमिटमेंट बहुत अच्छी है। एक मिसाल दे रहा हूं, चीनी नहीं खानी तो नहीं खानी, नहीं खानी, पीनी भी नहीं है, देखनी नहीं है, खाना पीना सूंघना तो दूर की बात है। सही। ये स्पोर्ट्स की है ना, ऐसा नहीं। हमें एक मिसाल मैंने इसलिए दी क्योंकि मैंने जिस तरह मैं शुगर हम लोग अवॉइड करते हैं, हम लोग को वो थोड़ा सही नहीं, तो फैट लेवल बढ़ता है, हमारा फिटनेस टेस्ट होता है, फैट लेवल टेस्ट होता है, हर चीज का टेस्ट होता है, तो हमें उस चीज को मेंटेन, ऐसा नहीं हम शुगर नहीं खाते, हम खाते हैं भाई, क्यों, अल्लाह की दी हुई नेमत है, खाना चाहिए। कोशिश करते हैं फ्रूट शुगर ले लें फ्रूट की सूरत में। तो इस तरह अपने आप से सबसे पहले ना ऑनेस्टी, वो बहुत जरूरी, कोई भी फील्ड हो। मेरा ये मानना है, हो सकता है मैं गलत हूँ, बिल्कुल, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ। मैं कभी भी ना रियलिटी को ना बोलता नहीं हूँ कि नहीं यार नहीं, इससे मुंह फेर लो, ये झूठ है। बेसिकली आप जो बात कह रहे हैं उस पर भी मुझे एक अल्लामा इकबाल की सेइंग याद आ रही है कि तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो मन, अपने मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। तो जो आप बेसिकली बात कर रहे हैं कि हॉनेस्ट अपनी जात से इंसान हो, तो बिल्कुल ऐसा ही है यार। तला इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या है? मेरा है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब आप पूछेंगे किस तरह मेरा है ऑनेस्टी? कम से कम आप अल्लाह ना करे कोई रिजेक्ट हो, और मेरा ये मानना है हर सक्सेस के पीछे रिजेक्ट का बिल्कुल ऐसा ही फॉर्मूला होता है, तो आप सक्सेस होते हो। बिल्कुल है। तो आप फिर बोलते हो नहीं यार इसमें कसर थी, ये गलती रह गई, ये कसर थी जो मुझे यहाँ तक नहीं पहुंच पाया मैं। ये मामला थे जो मैं इस आदमी से या इस सीट से या इस पोजीशन से मैं पीछे रह गया, क्यों, उसके पीछे ये रीजन होता है, और वो आपको पता होता है। हाँ इसकी तैयारी थी नहीं, हाँ अगर थी तो वो शायद अल्लाह ने उस टाइम आपके लिए नहीं रखी, उसमें कोई बेहतरी होगी। मगर मेरा ये मानना है अगर आपकी तैयारी थी, अगर आप सही थे, आपकी पाथवे सही थी, तो मेरा ये मानना है जब महीने के आखिर में आप इंसान से तनख्वाह मांगते हो कि भाई मेरा महीना हो गया तनख्वाह दो, तो वो तो देने वाली जात है, क्यों नहीं देगी? वो तो बैठे ही देने के लिए, अल्लाह खुद बोलता है भाई तू मुझसे मांग के तो देख। हाँ हमारा अपना ईमान है, हाँ यार अच्छी बात है हम बीइंग अ मुस्लिम कि यार अल्लाह से मांगना चाहिए, मगर लोग इस चीज को फॉलो बहुत कम करते हैं, इन चीजों को। बहुत मुश्किल चीज है ये, बेसिकली यकीन रखना, यकीन रखना कि जैसे मगरिब के बाद अंधेरा होता है, वो हमें पता है, हम सो भी रहोगे, हमें पता है आंख खुलेगी ना, अब मैं 6:30 सो रहा हूँ तो 7 बजे अंधेरा हो चुका, अब मैं आंख खुली 7:30 बजे, मुझे पता अंधेरा होगा, मैं उसी दिमाग से उठूंगा। तो कहने का मतलब वो बिलीव जो है ना अल्लाह पे लाना है अपनी मेहनत के साथ। क्या बात है। ऐसा नहीं है कि आप अल्लाह देगा और बैठे हैं जी सोफे पे। अल्लाह तभी देगा जब आप मेहनत करोगे भाई। वो देख रहा है, वो पूरी दुनिया को दे रहा है, वो उसको भी दे रहा है जो मुसलमान नहीं है, वो मेहनत जो कर रहा है, जो पत्थर में कीड़ा है उसको भी रिज़्क दे रहा है। तो आपकी मेहनत और यकीन अल्लाह पे कि हाँ यार उस परवरदिगार को तो पता है ना मैं मेहनत कर रहा हूँ, शायद कम ज्यादा हो, मगर अल्लाह मेरी मदद कर, मुझे आसानियां पैदा कर, मुझे हिम्मत दे। और इस चीज पे बिलीव आजकल बहुत कम है। आजकल है एक तो ये फोनों ने बड़ा काम खराब किया, फलाने को फोन कर दो, उससे मिल लो, उसकी बैठक में चले जाओ, ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। आपको वक्ती फायदा होता है, ऐसा नहीं है, नहीं होता, होता है भाई, सब जगह होता है, मगर भाई आपको इन दी एंड मेहनत करनी है। आप शायद पहुंच भी जाओ, बिल्कुल, अंदर तो आप नहीं करना है ना। आप फिर वो बोलते हैं ना डेमोस्ट्रेट कैसे करोगे? सही तभी करोगे जब आपका पीछे, जिसको हम बोलते हैं रगड़ा खाया हुआ है, प्रिपरेशन हुई हुई है, धक्के खाए हुए, हजारों टेंशन, हजारों चीजें देखी हुई है, हजारों दरवाजों से गुजरे हो, तो इस मौके पे पहुंचे हो। क्या बात है। अच्छा खुरम भाई, अभी आपने सारा जिक्र किया कि गली क्रिकेट, स्ट्रीट क्रिकेट की आपने अपनी चीजें जो है वो जर्नी शेयर की, तो प्रोफेशनल क्रिकेट में जब शिफ्ट हुए आप, जब उस तरफ आपने ग्राउंड का जो है वो रुख किया, तो उसके बारे में भी थोड़ा आप बताएं, वो जर्नी कैसी रही, स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? नहीं मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट टाइम हुई अंडर 15 हुई थी जोनल। ठीक है। मैं ट्रायल पे गया, ट्रायल पे रिजेक्ट हो गया। मलीर मेरा जोन है और मैं ओन करता हूँ मलीर को, जोन 4 को, मलीर जेम खाना को। यंगस्टर जेम खाना मेरा पहला क्लब था ऑफिशियली, और सबसे पहला डिपार्टमेंट मेरा जो था
वो KC था, फिर PWD था, फिर मैंने PIA ज्वाइन करी, फिर मैंने पोर्ट कासिम ज्वाइन करी, फिर उसके बाद मैंने नेशनल बैंक ज्वाइन करी, फिर पोर्ट कासिम। तो एक लंबी जर्नी, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं पोर्ट कासिम में। तो जो स्टार्टिंग थी ना, वो मैं इस तरह बता सकता हूँ कि अंडर 15 था, और राशिद भाई की एकेडमी वाहिद एकेडमी थी पूरे कराची में जो ओपन ट्रायल बेस पे सेलेक्ट होती थी, अभी भी वही पैटर्न है। तो मुझसे पहले अखबार में आता था सब कुछ, ये फ़ोन अभी का है। सही। तो मुझसे वो ट्रायल मिस हो गए, पता नहीं चला मुझे, तो बड़ा रोया, और अब्बू से भी। अच्छा, मेरे वाला जनरशिप का, मेरे वालिद जो थे ना, मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। ये अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वो मेरे वालिद थे तो मैं तारीफ़ कर रहा हूँ, नहीं। वालिद का अगर आप अच्छे दोस्त हो, या आपका वालिद अच्छा दोस्त हो ना, तो आपकी गाइडेंस कभी गलत हो ही नहीं सकती। मेरे जो सबसे अच्छे दोस्त थे ना, मेरे वालिद थे। क्या बात। और उसके बाद लाइफ में एक दोस्त आया और है, अल्लाह उसको सेहत दे, उज़ैर उल हक। तो मेरी लाइफ में बस ये दो दोस्त, वैसे बहुत सारे हैं। फवाद आलम मेरा बहुत ख़ास है, बहुत ही ख़ास है फवाद आलम। अनवर अली है, रोमान रईस है, सैफ़ी है। मगर मेरे वालिद जो थे ना, वो सबसे क्लोज दोस्त थे मेरे। मैं सारी बातें उनसे शेयर करता था, और बिना डरे सिलेक्ट होना, सेंचुरी करना, नहीं करना, उनकी एक ट्रेडमार्क था। घर में जब घुसते थे ना अब्बू के, खुर्रम ने क्या किया, तो अच्छा, अम्मी को पता होता था कि मैं तो 4 बजे आ जाता था घर में, 4 साढ़े 4 बजे। और वो टाइम ऐसा था कि मैं हफ्ते में 4-5 मैच खेलता था। हमारे सरवत भाई हैं कि राशिद लतीफ़ क्रिकेट एकेडमी के, वो अपनी टीम से खिलवाते थे एज ए गेस्ट प्लेयर। KMC उनकी टीम होती थी, हफ्ते में 4-5 मैच खेलते थे मंसूरा ग्राउंड पे, उस टाइम सिमिट होता था। बेसिकली मैं जो जितनी भी मैं आज जहां भी स्टैंड हूं, उन मैचों के थ्रू बना। हर रोज 100 करना। अच्छा, उस 100 के पीछे एक लालच भी थी, और एक वो बोलते हैं ना क्रिकेट की भूख। एक तो मुझे सेंचुरी कर रही है, और दूसरा कि वो सेंचुरी के बाद ना वो अप्रिशिएट इस तरह करते थे कि वो सारे सीनियर थे, फरीद भाई, सरवत भाई, 3-4 और, मुनीर भाई, बहुत मतलब इनका नाम था KMC की टीम का। जिस तरह वो लाड प्यार करते थे, प्लेयर को अप्रिशिएट करते, वो मुझे अच्छा लगता था। सही कि यार इस तरह तो कोई नहीं करता मेरे साथ। मगर मैं जिस दिन 100 करता ना, उस दिन करते हैं ये लोग, तो मुझे 100 करने, वो ऐसी आदत डली, 100। तो आज भी सरोज भाई बोलते हैं KMC की हमारे पास वो स्कोरिंग बुक है, तो खुलते हैं ना तो तेरी लातादाद सेंचुरियां हैं। तो वहां से मुझे सेंचुरी बनाने का तरीका, मेथड और एक आदत, आज मैंने तकरीबन 65-100 कर चुका हूं मैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो रिकॉर्ड्स में, और तकरीबन 30,000 के करीब रन है। और इसके पीछे एक बेस है, वो बेस ये है कि मैंने जो बोलते हैं ना रगड़े वाले मैच के 7 लड़के ग्राउंड में, अब मैं, फराज पटेल, दानियाल एहसन, कभी कभार खालिद होता था, क्योंकि खालिद जो था ना वो हमसे 1-1.5 साल बड़ा था, और बल्कि 2-3 साल, क्योंकि वो ना पाकिस्तान अंडर 19 अमरजिंग इनके कैंप्स में होता था, माशाल्लाह कप्तान होता था वो, आजम हुसैन कप्तान होता था। ऐसे ही है। तो वो कम आते, मगर आते थे वो लोग, उन्होंने भी मेरे साथ बहुत मैच खेले, ये वाले ना। मगर मैं, दानियल, फराज पटेल, हम लोगों ने KMC की ये मैच बहुत खेले, और बड़ा अच्छा रहा, उनसे ये डेवलप हुआ। जो डिपार्टमेंट था पहला, जो जिसको हम बोलते हैं एज ए प्रोफेशनल, मैं पाकिस्तान अंडर 19 खेला, वीडियोकॉन एशिया कप, जिसमें इरफान पठान ने आगे तबाही मचाई थी, और वो उसके बाद टीम में चला गया था। सही। तो वो खेला, और उसके बाद मुझे स्ट्रेट अवे KC ने जॉब की ऑफर की थी, पिक कर लिया। और मेरी उस टाइम जो पहली सैलरी थी वो 4,500 थी, और मैं बहुत एक्साइटेड था। मैं सैलरी लेके आया और घर में वालिदैन को दी, और वो इतने खुश थे, मैं आपको बता नहीं सकता। क्या बात है। क्योंकि वो 4,500 उनके लिए बहुत बड़े थे, क्योंकि बेटा लाया। उनको मेरे ये कहने का मकसद नहीं, उनको उन पैसों की जरूरत थी, उनको ये था यार खुर्रम लाया, तो वो एक क्रिकेट से लाया, और पहले अभी जॉब लगी है इसकी। क्या बात है। तो वो एक जर्नी थी। फिर KC से मैं PWD में गया, PWD डिपार्टमेंट से फिर मैं गया दूसरे डिपार्टमेंट में, फिर वहीं से PIA ने ऑफर करी मुझे, फिर मैं PIA में 3 साल रहा, वहाँ मैंने फिर आहिस्ता आहिस्ता। तो मगर इसके पीछे जो एक जर्नी की जो बेस थी ना, वो मलीर के जो मैच, KMC के मैच, यंगस्टर जिमखाना मेरा पहला क्लब था जोन 4 का, फिर वहाँ से मुझे मलीर जिमखाना ने ऑफर करी। नॉरस अंडर 15 एक कप हुआ कराची में अकेडमीज का, जहां से खुर्रम मंजूर समझ ले मार्केट में आया, जिस चैनल थ्रू। नॉरस अंडर 15 कप वो राशिद लतीफ़ क्रिकेट एकेडमी खेली थी, ठीक है, उसमें मैं खेला, और
मरहूम अल्लाह जन्नत नसीब करे, अच्छे भाई एक थे क्रिकेटर, और अक्सरियत में क्रिकेटरों की पहचान, मुझे उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। बोला मलीर में, क्योंकि जोनल के मैच देखने आते थे अंडर-15, सही, तो मैं हर मैच में तकरीबन 100 कर रहा था। ठीक है। और उन्होंने बोला, वो राशिद भाई को उन्होंने बोला, राशिद एक लड़का है तुम्हारे मलीर का, तो वो लड़का तेरी एकेडमी में नहीं है। तो बोला कौन? बोले खुर्रम मंजूर है, उसको बुला। ये मुझे सरवत भाई शौकत भाई ने बताया। तो मेरे घर पे आया। अब मुझे पता था शौकत भाई मलीर में रहते हैं और वो राशिद लतीफ़ एकेडमी में एज ए कोच हैं, और मली जिम खाना के हैं। हमारा तो ड्रीम होता था, और मेरा ड्रीम मली जिम खाना, यार इससे बड़ा कोई क्लब ही नहीं है, राशिद लतीफ़, यूनुस खान और बड़े नाम। तो यार काश मैं इस टीम में चले जाऊँ, काश चले जाऊँ। वो टीम ही इतनी बड़ी होती थी, मगर चांस नहीं मिल पा रहा था। तो नॉरस अंडर-15 कप में अच्छे भाई ने राशिद भाई से पूछ के शौकत भाई को बोला, शौकत भाई रात में आए। अब मैं जानता था ये कोच है, ट्रैक सूट पहन के जाते हैं राशिद लतीफ़ क्रिकेट एकेडमी का। हमारे तो उस टाइम चीज़ों में थे, यार राशिद भाई इनका ये लोगो है, ये कपड़े हैं, मैं भी पहनूंगा, इतना अच्छा लगूंगा, सीखने को मिलेगा। तो वो आए, रात को 8 बजे का टाइम था, मेरे को अच्छी तरीके से याद है। मैं अब्बू के साथ बैठा हुआ था छत पे, तो बहन ने बोला कोई शौकत भाई आए, बुला रहे हैं आपको भाई। फिर मैं नीचे गया, मैं देखा तो हैरान। बोले यार तुम ना कल आपने ना KCC एकेडमी जाना है, वहाँ जाना है, एक पहले होती थी देवा एकेडमी, देवा एकेडमी पे राशिद लतीफ़ क्रिकेट एकेडमी की प्रैक्टिस होती थी। बोला कल आपने इतने बजे, 2 बजे या 1:30 बजे आपने देवा एकेडमी पहुंचना है, राशिद भाई ने आपको बुलाया है, आपके ट्रायल है। मैं खुश, पूरी रात टेंशन में ना। कल ये हम पहुंचे जी, पता चला इस तरह पार्ट है। मैंने फर्स्ट टाइम राशिद भाई को देखा, मिला, बड़ा खुश हुआ। और उन्होंने बोला आप इस तरह टीम हमने बनाई और आप खेल रहे हो। पहले मैच में मैंने 100, दूसरा मैच फिर 100। हमने वो टूर्नामेंट, अल्लाह का शुक्र है, राशिद लतीफ़ क्रिकेट एकेडमी ने वो चैंपियन बने। वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई कि एक प्लेयर आया है खुर्रम मंजूर, वो आया है, वो बड़ा मारता है, खुला खेलता है, छक्के ही मारता है। क्योंकि मुझे 2 चीज़ आती थी, या तो छक्का है, या आउट है, या डॉट है, मतलब यही चीज़ होती थी। क्योंकि इतनी थी नहीं, गेम अवेयरनेस ही नहीं, सच्ची बात है। सही। तो क्योंकि टेप बॉल से आए थे हार्ड बॉल में, और हार्ड बॉल से सीधा फिर ये अंडर-15 में जोनल में परफॉर्म किया, फिर जोनल से राशिद भाई ने पिक कर लिया, फिर वो एकेडमी में आ गया, फिर वो सिलसिला चलता रहा। तो वो एक पूरी जर्नी थी, जो इस तरह मैं राशिद लतीफ़ एकेडमी का हिस्सा बना। और फिर राशिद भाई ने गाया बगाया मुझे कोचिंग की, मेरे उस्ताद हैं, मैं बहुत लकी इंसान हूँ कि मुझे इतना अच्छा उस्ताद मिला। और उन ये नहीं कि मेरे उस्ताद हैं, मेरे बड़े हैं तो मैं तारीफ कर रहा हूँ, उनकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते आप। क्योंकि आपको अच्छा इंसान मिलना ना बहुत खुशनसीबों का होता है, और अच्छा क्रिकेटर, अच्छा कोच मिल जाता है, अच्छा इंसान मिलना बहुत मुश्किल चीज़ है। तो वो इंसान भी बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल। तो उनकी जितनी तारीफ कर ली जाए कम। उनसे सीखने का अमल ये है कि वो एक सिंपल चीज़ बोलते थे कि बेटा करते जाओ, भूलते जाओ, अगर आगे बढ़ना है। अगर आगे नहीं बढ़ना तो बेटा एक जो कर लिया उसी को याद करते रहो, उसी को ढोल बजाते रहो, गाते रहो। मगर आगे बढ़ना है ना, करो। 5 बजे मैच खत्म ना, तो वो भी खत्म, सुबह नया मैच, नया दिन। ये चीज़ थी। क्या बात। अच्छा, इसको क्रिकेट से अगर हम थोड़ा सा ब्रॉड करें, इसके आप कह लेंगे मैसेज को, तो हर फील्ड में है ये कि अगर कुछ अचीव कर लिया आपने तो अचीव, देखें मैं यही थोड़ा सा मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। अचीव कर लिया मींस गेम ओवर नहीं, एट द टाइम नहीं, यही तो है फर्क। ये सोच बड़ी मैटर करती है। अगर आपने सोच लिया कर लिया, खत्म। अब मिसाल, लास्ट ईयर मैंने सईद भाई का रिकॉर्ड तोड़ा। मैंने क्या, अल्लाह ने तोड़वाया, मेरी क्या औकात है, मैं उनकी धूल भी नहीं हूँ। सईद अनवर जो हमारे जी बिल्कुल लेजेंड, उनकी वनडे क्रिकेट में, व्हाइट बॉल क्रिकेट में उनकी 26 सेंचुरियां, सही, ये रिकॉर्ड है। मैंने 27 सेंचुरियां की। मैंने क्या, अल्लाह ने कराई माशाल्लाह। इसका हरगिज मकसद ये नहीं है ओवर। अगर मैं ये चीज कर लूंगा, मान लूंगा, तो वाकई ओवर हो जाएगा। मेरी मेहनत में कमी होगी, मेरा फोकस हट जाएगा, मेरा ध्यान दूसरी चीजों पे ज्यादा लगेगा। और दूसरी चीज ये कि सबसे बड़ी बात, आपको एक चीज बहुत जल्दी से आ जाती है, जो हम सब में प्रॉब्लम है, मैं भी उसमें शामिल हूं, मुझे सब आ गया। ये तो कौमी मसला है। ये जो है ना, ये नहीं आना चाहिए। सही। आपका सीखने का जो अमल है ना, वो कबर तक चलता है, जो बड़े बोलते हैं। सही। आपने सीखना है, आप सीखे नहीं हो, सीखते रहोगे, बढ़ते रहोगे। सीखने का अमल कोई सी भी फील्ड हो,
आप में मुझे कुछ अच्छा लगे ना, मेरी एक नेचर है, मैं खामोशी से आपकी वो चीज़ अपनी पॉकेट में डाल लूँगा कि यार ये जो है ना तला भाई में बहुत अच्छी चीज़ है, ये मेरे काम आएगी, गुड यार बहुत अच्छी चीज़ है, उसको मैं आगे उस जगह अप्लाई करूँगा जहाँ वो चीज़ मेरी गलत है। अगर जहाँ मैंने बोल दिया मुझे सब आता है, ये क्या मुझे सिखाएगा, बस खत्म, गेम ओवर। बिल्कुल ऐसे ही। अब मेंटली आप एक्सेप्ट कर चुके हो ना कि मुझे सब आ गया, डन। तो ये तो है ही नहीं, डन तो है ही नहीं। आप खेल में हो, बिजनेस में हो, इसमें हो, शोबिज में हो, कोई से भी काम हो, डन नहीं है, डन नहीं है। डन से पहले रेस्ट एक लफ्ज होता है, वो आप लेते हो पर्पसली। हाँ ये आज का दिन था, आज यहाँ आके रेस्ट है बस, अब कल से नया है टारगेट, नया फोकस, हर चीज नहीं। सही। तो वो बोलते हैं ना थोड़ा सा आजकल कंफ्यूजन है, बहुत जल्दी सीखना, बहुत जल्दी गेम ओवर करना, या किसी भी चीज में बोल देना सब आ गया, बोरियत आ गई, उसको तो मैं ऐसे कर लूंगा, वहां सेलेक्ट हो जाऊंगा, ये बड़ा कॉमन है, ये नहीं होना चाहिए। मेरा ये मानना, हो सकता मैं गलत हूँ, ये मेरे बड़ों ने मुझे सिखाया। सारी जो है आपकी गुफ्तगू है, एक बच्चा है, हकीकत है, पॉजिटिव नहीं है, आपको लग इसलिए अच्छी नहीं है, देखें बहुत कम है, इसके पीछे एक वजह है, वो ये कि इंसान ना, ये सच है कि अब माशरे में ना, वो ये नहीं कि पाकिस्तानी कहीं भी बैठ जाओ, नेगेटिविटी ज्यादा है, पॉजिटिविटी कम है। इसके पीछे वजह क्या है, लोग जहां बैठते हैं ना, उस सराउंडिंग में अगर 6 लोग का ग्रुप है ना, तो 4 नेगेटिव बात करते हैं। अब वो सर्किल घूम रहा है, सर्किल घूम रहा है। और इसमें मैंने कोई भी ऐसी नहीं है कोई बनावटी बात हो, मैंने रियलिस्टिक बातें की, ये हकीकत है। बिल्कुल। असल में आपकी ही बात को मैं सेकंड करूंगा कि नेगेटिविटी ज्यादा है, इसीलिए पॉजिटिविटी जो है उसकी डिमांड मार्केट में बढ़ गई है ना, कि पॉजिटिव बात करने वाले कम है, पॉजिटिव बोलने वाले, पॉजिटिव मैसेज देने वाले। खुरम भाई, एक यंग बच्चा है, उसकी जो है एज अंडर 15 है या अंडर 17 है, क्रिकेट खेलना चाहता है, पैशन है उसे, बड़ा क्रिकेट का शौक है, क्या स्टेप्स फॉलो करे वो कि ये स्टेप्स फॉलो करो भाई, आप किसी मकाम पे पहुंच जाओगे अपनी प्रोफेशन? नहीं देखो, इसके लिए ना जरूरी है, मैं एक मैसेज के तौर पे यही आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से कि देखो, मेन चीज ये कि ना, जो बच्चा हो ना, जो उसके साथ जो बड़े हो, क्योंकि देखो 15 साल का जो बच्चा होता है ना, वो रॉ टैलेंट होता है, उसको नहीं पता। आप उसको बोलोगे ना 10 घंटे तुमने भागना है, वो पूरी कोशिश करेगा, नहीं होगा। 10 घंटे प्रैक्टिस करनी नहीं होगी, वो कोशिश करेगा, उसको नहीं पता, पाथवे बड़े देते हैं। सही। तो मेन चीज ये कि जो उसकी सराउंडिंग में बड़े हैं, उनको ये पता हो कि इस बच्चे में कितना टैलेंट है, आया ये बन सकता है या ये अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। मगर एक चीज कॉमन है, कोई भी स्पोर्ट्स हो, स्पोर्ट्स एक्टिविटी जरूरी है सेहत के लिए। सही। वो आपको हेल्दी रखता है, आपको पॉजिटिव जिंदगी गुजारने में मदद करता है। बिल्कुल ऐसे ही है। वो ये नहीं कि क्रिकेटर ही होगा, नहीं, क्रिकेटर, बास्केटबॉल, स्क्वाश, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी, जो गेम ले लो, क्योंकि आपको 2 चीज होती है। अच्छा, मेरा ये मानना है, या तो आप जीतो या सीखो, हार वार लिस्ट नहीं होती। क्यों? देखें, हार वो बोलता है कि यार मैं हार गया, नहीं भाई, हारे नहीं है,